देखिए बेटा, अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ही कुछ इनइक्वालिटी वाले या डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 3 की पावर 2n + 2 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट को हम Pn बोलते हैं। तो Pn क्या है यहाँ पर, 3 की पावर 2n + 2 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाय 8। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, बेसिक स्टेप n = 1 हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर दो, n की जगह 1 पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 2 - 8 × 1 - 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 64। और कंडीशन जो हमें यहाँ दी होती है ना, वही देखनी होती है। अगर यहाँ इक्वालिटी दी हो तो हमने देखना होता है LHS = RHS है। लेस देन दिया हो तो हमें देखना होता है कि LHS RHS से लेस आए। यहाँ डिविजिबल बाय 8 पूछा हुआ है, तो जो मेरा आंसर आया, क्या ये 8 के साथ डिवाइड होता है? हाँ, होता है। इसका मतलब P(1) जो है ट्रू है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस होता है उसमें हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि P(k) के लिए ये चीज ट्रू है। अब P(k) के लिए ये चीज ट्रू है तो मैं लिख सकती हूँ 3 2k + 2 - 8k - 9 इज डिविजिबल बाय 8। अभी यहीं तक चलो, उसके बाद मैं चलती हूँ थर्ड स्टेप में। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि k + 1 के लिए भी ये चीज ट्रू है। तो k + 1 के लिए यहाँ पर क्या करूंगी, जहां जहां k था वहां k + 1 आ जाएगा। देखिए ये डिविजिबल बाय 8। अब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2k + 4, ये आ जाएगा -8k - 8 - 9 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3 2k + 4 - 8k - 17 इज डिविजिबल बाय 8। अब क्या है, ये LHS है, मुझे प्रूव करना है कि जो LHS है उसको सॉल्व करने के बाद वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 8 के साथ। ठीक है, तो अगर जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 या डिविजिबल ऑफ 8 होता है ना, डिविजिबल बाय 8 होता है, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 8m। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 1 डालूंगी तो 8 1 = 8 आएगा, 8 2 = 16 आएगा। तो चेंज ये वेरिएबल है, m वेरिएबल है और 8 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 8m। सिमिलरली अगर डिविजिबल बाय 10 होता है तो मैं इसको 10m 10a लिख लो, b लिख लो, कुछ भी लिख लो वेरिएबल। तो अब देखो मेरे पास ये आ चुका है इतना। अब मुझे प्रूव करना है कि ये डिविजिबल है 8 के साथ। तो अब क्या कर दो, अब हमें सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। अगर तो मुझे यहाँ से देखो, सेकंड स्टेप ये था मेरा, यहाँ से अगर मैं 3 की पावर 2k + 2 की वैल्यू निकाल लूँ या 8k की वैल्यू निकाल लूँ और वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो मेरा दोनों केसेस में यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 2k + 2 है, ठीक है। तो इसको पहले ये था इज डिविजिबल बाय 8, तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस थिंग इज इक्वल टू 8m। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। यहाँ से 3 की पावर 2k + 2 की वैल्यू निकाल दो तो आ जाएगा 8m + 8k + 9, ठीक है। अब वो वैल्यू यहाँ पर डाल दो, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ 2k + 4 है। तो ये 2k + 4 को मैं इसको 4 को ब्रेक कर सकती हूँ, +2 और +2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2k + 2 और 3 की पावर 2, बाकी एज इट इज आया। अब 3 की पावर 2k + 2 जो कि यहाँ पर मैंने सॉल्व की थी, इसकी वैल्यू डाल दो 8m + 8k + 9, और यहाँ 3 3s आ जाएगा 9 - 8k - 17। अब इस 9 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, 72m 72k 81 8k - 17, ठीक है। अब यहाँ पर ये m वाला अकेला, इसको लिख दो 72k और -8k को सॉल्व करेंगे तो 64k आ जाएगा, 81 - 17 करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर हमारा आ जाएगा ये। तो ये देखो ये वही कंडीशन बन गई, 8 × समथिंग। तो जब 8 × समथिंग हो तो इसका क्या मतलब होता है, इट इज डिविजिबल बाय 8। 10 × समथिंग होगा तो इट इज डिविजिबल बाय 10। तो इसको मैं ले लेती हूँ अंदर को a, तो ये आ जाएगा 8a। तो इसका मतलब ये जो मेरा LHS था ये प्रूव हो गया कि डिविजिबल बाय 8 है। तो इसका मतलब P(k + 1) इज ट्रू व्हेनेवर Pk इज ट्रू। तो मैं लिख सकती हूँ हैंस बाय PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी वो डिविजिबल में था, ये मल्टीपल में है, सिमिलर क्वेश्चन है। 41 की पावर n - 14 की पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। अब देखिए यहाँ n इज इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो 41 - 14 आ गया, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 27, और 27 मल्टीपल है 27 का, यस। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। और सेकेंड स्टेप में हम अज्यूम कर लेते हैं, तो
अज्यूम जब करेंगे तो हम लिखेंगे 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज मल्टीपल ऑफ 27। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि जब डिविजिबल हो या मल्टीपल हो विद समथिंग तो उसको हम लिख सकते हैं। जैसे पिछले केस में डिविजिबल था तो हमने लिख दिया था उसको 8m, तो यहाँ पर मल्टीपल है तो हम उसको लिख देंगे 27a। ठीक है, क्योंकि a वेरिएबल कुछ भी हम डालते जाएंगे यहाँ पर तो वो 27 के साथ जो है वो मल्टीपल होगा ही होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा सेकेंड। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 41k प्लस 1 माइनस 14k प्लस 1 इज इक्वल टू 27b। और आपको पता है इसमें हमने क्या किसको यूज करना है, सेकेंड स्टेप में यूज करना है। तो सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें, फिर से मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ से 41k की वैल्यू निकाल लो या 14k की वैल्यू निकाल दो, वो इस स्टेप में डाल दो। तो यहाँ से 41k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास। ठीक है, 41k की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी 27a प्लस 14k। तो यहाँ पर इसको ब्रेक किया हमने, 41k प्लस 41 प्लस 1 था तो ये आ जाएगा 41 की पावर 1। तो ये आ जाएगी बाहर हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 के साथ, 14k को मल्टीप्लाई करेंगे 41 के साथ, ये 14k है, ये मल्टीप्लाई है 14 के साथ। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें 14 कॉमन है, सॉरी 14k कॉमन है, तो 14k ले लिए कॉमन, ये आ जाएगा 41 माइनस 14, तो ये आ गया 27। और यहाँ पर भी ये दोनों टर्म्स है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में मैं 27 कॉमन ले सकती हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा 27 41 इंटू 14k। तो ये फिर से क्या कंडीशन बनेगी, 27 इंटू समथिंग, 27 इंटू समथिंग। तो मैंने बोला जब ये ऐसा केस आ जाता है हमारा तो ये क्या होता है कि जो 27 है वो क्या है, ये मल्टीपल है किसका, 27 जो है वो मल्टीपल है LHS का। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, मल्टीपल, 1 सेकेंड लेट मी टर्न इट। ठीक है, यही हमने बताना था कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो वही हमने किया कि ये जो LHS ले लिया और LHS को बता दिया कि 27 जो है वो मल्टीपल है। तो यही था हमारा RHS जो हमने प्रूव करना था। तो दिस इज 27b। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, इनइक्वालिटी वाला, लेस देन वाला, 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 की पावर 2। सॉरी, देखिए इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 9 इज लेस देन 16। मैंने आपको पहले ही बोला है, हमने यहाँ पर अगर इक्वल टू होगा तो LHS इज इक्वल टू RHS करना है, लेस देन होगा तो LHS लेस देन RHS करना है, ग्रेटर होगा तो LHS ग्रेटर देन RHS करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन विच इज अप्लाइड है। यहाँ पर लेस देन था तो मेरा आ गया 9 इज लेस देन 16, तो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टेप नंबर 2 में अज्यूम करेंगे k के लिए ट्रू है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ 2k प्लस 7 था, k की रिप्लेसमेंट हो जाएगी k प्लस 1 के साथ, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2k प्लस 9 और यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब 2k प्लस 9 और 2k प्लस 7 में कुछ ज्यादा वो दिख तो नहीं रहा। अब मैं सेकेंड स्टेप यूज करके ही मुझे निकालने होता है, तो मैं ले लेती हूँ 2k प्लस 7 और इसको थर्ड स्टेप बनाने के लिए अगर मैं दोनों साइड्स पे क्या कर दूं, प्लस 2 कर दूं, तो यहाँ बन जाएगा 9। तो ऐड कर लो दोनों साइड पे 2, यहाँ बन गया 2k प्लस 9, k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करो प्लस 2 कर दो, तो ये आ गया हमारा 11। अब यूजुअली हम क्या करते थे, इसके फैक्टर्स बनाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 11 जो है हमारा, इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे यहाँ पर, तो ये फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं होगी हमारी। तो इसको हम सीधा क्या करते हैं, हमने क्या करना था, हमने बताना था कि ये चीज जो है वो लेस देन क्या है, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हम k प्लस 4 का होल स्क्वायर एक बार ओपन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। ठीक है, और दूसरी चीज मेरे पास है ये। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये k स्क्वायर तो सेम है, यहाँ 16 है यहाँ 11 है, मतलब ये बड़ा है, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, मतलब ये बड़ा है। तो इसका मतलब k प्लस 4 का जो होल स्क्वायर है वो इस चीज से बड़ा है। तो अगर 2k प्लस 9 छोटा है इससे, ठीक है, मतलब मान लो अगर 2 जो है वो छोटा है 4 से और 4 जो है वो छोटा है 5 से, तो 2 जो है वो छोटा होगा 5 से। यही कंडीशन यहाँ पर है कि 2k प्लस 9 छोटा है इससे, लेकिन ये छोटा है इससे, तो इसका मतलब 2k प्लस 9 छोटा होगा इससे। तो यही मुझे प्रूव करना था। ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं बेटा, वो उनको इस तरीके से हमने सॉल्व करना है।
अब देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है इसका x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। सेम क्वेश्चन है वैसा ही। फर्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू 1 ले लो तो LHS क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आ गया a प्लस बी तो यहाँ पर मतलब ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x प्लस 5। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 हम अज्यूम करते हैं k के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि जब डिविजिबल बाय 27 था तो मैं लिख सकती हूँ 27a, यहाँ डिविजिबल बाय x प्लस वाई है तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई a। अब मुझे थर्ड स्टेप प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 2k प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 1, तो ये 2 अंदर जाएगा तो 2k प्लस 2 2k प्लस 2 और ये x प्लस वाई यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं b है। अब हमने LHS लेके चलना है। जब LHS हमने लिया तो किसको यूज करना है, इसको। तो आपकी मर्जी है, यहाँ से x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लीजिए या y की पावर 2k की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की पावर 2k की वैल्यू मेरी आ जाएगी x प्लस वाई a प्लस वाई की पावर 2k। तो यहाँ पर x की पावर 2k प्लस 2 को ब्रेक कर लीजिए, x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर। तो x की पावर 2k की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, बाहर आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये एज इट इज रहा। यहाँ पर अब x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा x प्लस वाई a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब ये वाले दो ले लीजिए, ये इन दोनों में y की पावर 2k कॉमन, यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं फिर से लिख सकती हूँ अगले स्टेप में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो जब x प्लस वाई आ जाएगा तो x प्लस वाई ले लो कॉमन, यहाँ पर क्या आ जाएगा a एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k और x माइनस वाई, क्योंकि x प्लस वाई कॉमन आ चुका है। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, फिर से x प्लस वाई इंटू बॉक्स में समथिंग। तो जब x प्लस वाई इंटू बॉक्स में समथिंग, तो मतलब समथिंग उसको लेट कर लो वो b है, तो इसका मतलब कि जो ये सारा था ये क्या हो रहा है, डिविजिबल बाय x प्लस वाई। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया। तो दिस इज इक्वल टू RHS, दस Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है फिर से 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो n की जगह पुट कर लीजिए फर्स्ट स्टेप में 1, ये आ जाएगा मेरे पास 11, तो 11 डिविजिबल है 11 के साथ, तो इट मीन n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट मेरा ट्रू है। अज्यूम हम कर लेंगे सेकंड स्टेप n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो डिविजिबल है तो इसको लेट कर लो 11a। ठीक है, नाउ हमने किसके लिए प्रूव करना है, 2k प्लस k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 1, तो ये इक्वल टू 11b। अब ये स्टेप है, ये इसको LHS ले लो, तो LHS ले लो तो फिर से बेटा इसको लेके सॉल्व कर दो। तो यहाँ से इसको 10k की वैल्यू देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये 2k प्लस 1 है, ये 2k माइनस 1 है, मतलब 2k इसमें कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2k माइनस 1 को 10 की पावर 2k अपॉन 10 इज इक्वल टू 11a माइनस 1। ठीक है, तो इसको यहाँ से 10 की पावर 2k की वैल्यू अगर मैं निकालूं, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 11a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2k प्लस 1 को ब्रेक कर लो, 10 की पावर 2k इंटू 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2k की वैल्यू लिख दो 10 11a माइनस 1 प्लस 1, कर दो अंदर मल्टीप्लाई 1100a माइनस 100 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 100 में से 1 गया तो आ गया 99, तो 11 ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा 100a माइनस 9। अब ये क्या कुछ सिचुएशन हमारी बन गई 11 इंटू बॉक्स, 11 इंटू बॉक्स मतलब बॉक्स को लिख लो b, तो ये बन गया 11b। यही मेरा था ये RHS, तो यही मेरा था कि ये डिविजिबल है 11 के साथ, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। तो 10 अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है n प्लस 1 n प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन, मल्टीपल और डिविजिबल वाले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। n इज इक्वल टू 1 के लिए पुट किया मेरा, तो बेटा मेरा आया 12, तो 12 मल्टीपल होता है 3 का, येस होता है, तो मतलब रिजल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। k के लिए मैंने अज्यूम कर लेना है रिजल्ट ट्रू, और फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट पेज टर्न करती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये सेकंड स्टेप हो गया मेरा, थर्ड मुझे ये प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में, सिर्फ k प्लस 1 दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ से k प्लस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाई k इंटू k प्लस 5।
तो ये k+1 की वैल्यू हमने डाल दी, यहाँ पर आ गया ये। यहाँ पर ये खुद 3 मल्टीपल हो रहा है सबके साथ, तो 3 मैंने लिख दिया अंदर, बाकी सारा लिख दिया, 3 मैंने लिख दिया बाहर, बाकी सारा लिख दिया बॉक्स के अंदर। तो 3 इंटू समथिंग बॉक्स के अंदर, तो वो क्या होता है, मल्टीपल होता है 3 का। तो अगर n इज इक्वल टू ये k और k+1 के लिए ट्रू है, तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दिस इज अनदर क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 + so on n लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा n इज इक्वल टू 1 ले लो, फर्स्ट टर्म ले लो, तो 1 लेस देन 1/8, इसको सॉल्व करोगे तो 9/8, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब 1 लेस है इसके, तो ये ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू k के लिए हमने अज्यूम करना है कि रिजल्ट हमारा ट्रू है, तो जहां जहां पर n है वहां पर हमने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया। अब हमने रिजल्ट को प्रूव करना है n इज इक्वल टू k+1 के लिए। तो देखिए जो हमारी सीरीज बनेगी अब, वो हमारी किस तरीके से बनेगी, k तक तो आएंगे प्लस k+1 और यहाँ पर भी k+3 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप हमने यूज करना है, सेकंड स्टेप यहाँ तक था ना, लेस देन 1/k, सेकंड स्टेप हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों साइड पे क्या ऐड कर दो, k+1, तो थर्ड स्टेप बन जाएगा। तो वही हमने किया, k+1 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी k+1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए दिस इज लेस देन दिस, यहाँ पर ले लो LCM, ये आ जाएगा 8k + 8 डिवाइडेड बाय 8, ये भी a + b का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे हम। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमने, फिर यहाँ तक आए हम, ठीक है। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन कर दी, फैक्टराइजेशन से ये आ गया मेरा 2k + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये ही था हमारा RHS, ठीक है, ये स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा RHS। तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे प्लस में हैं उनको हमने सिंपली क्या करना है, सेकंड स्टेप लेना है, उसमें जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुई है दोनों साइड उसको कर लो और इसको सॉल्व करो। तो इसको हमने RHS को ही सॉल्व किया, तो हमारा जो है RHS आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका पिछली टाइप का है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में करा था, वही टाइप है ये वाला, ठीक है। ये 11th क्वेश्चन है, एक है, तो ये फर्स्ट वीडियो वाली टाइप का ही है, इसमें थोड़ा सा क्यूबिक का आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। तो मैंने फर्स्ट सेकंड स्टेप नहीं लिखे हैं इसमें, ठीक है। तो ये इतना मेरा आ जाएगा, ये मैंने सीधा k+1 वाला स्टेप लिखा है, तो ये इतना आ जाएगा मेरा k वाला स्टेप। तो k की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, ये एक्स्ट्रा टर्म लिख दी। तो यहाँ पर देखिए 1/k+1 k+2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा k+3, तो k+3 LCM भी चला जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास अंदर जो बचेगा, मैंने सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि जो इसको मैं जब सॉल्व करूंगी ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो अब क्यूबिक इक्वेशन आएगी, तो क्यूबिक को आपने सॉल्व करना है, और वो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम एक फैक्टर लेट कर लेते हैं, उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो फिर इसको क्वाड्रेटिक आएगी, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके कुछ इस तरह से फैक्टर्स बनेंगे, k+1 k+1 k+4। हो सकता है बुक में आपको इतना इलैबोरेटिव नहीं दिया हो, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। तो यहाँ पर देखो अब फैक्टर्स आ जाएंगे, k+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो आपका RHS होगा। तो इसी तरह से आप इसके बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करिए। मैक्सिमम जितना हो सकता था मैंने 85 to 90% आपकी NCERT जो है वो कवर कर ली है इसमें। उसके अलावा भी अगर कोई एक आधा क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, या इन भी क्वेश्चंस में किसी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई डाउट या कोई क्वेरी किसी तरह की भी है, तो यू कैन कम अप विद योर डाउट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू बेटा।